गुजरात नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने सालों शासन करने के बाद सरकार विरोधी लहर के बावजूद भी पिछले सालों से बेहतर परफॉर्मेंस किया है और 576 नगर निगम की सीटों में से उन्होंने 483 सीटें जीतकर एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी का परचम लहरा दिया है। इसके बाद हम लोगों के बीच आए हैं और इस नगर निगम चुनाव का आखिर क्या मतलब है, आम जनता के नज़र में जो लोग हैं वो इस रिजल्ट को किस तरीके से लेते हैं, इसी पे हम लोगों से चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ। जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है उसे देखकर क्या महसूस हो रहा है यहाँ से? नहीं, गुजरात में तो बहुत समय से, लंबे समय से शासन में है, ठीक कर रही होगी, उसको वहाँ हो सकता है बढ़त मिली है, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ अभी बीजेपी का बहुत अच्छा कार्य नहीं है। तो बीजेपी जो इस तरीके से जीती है उसको आप राष्ट्रीय परिदृश्य में किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये है कि बीजेपी निरंतर आगे बढ़ रही है और प्रयास ये करेंगे दिल्ली में भी बढ़े है, उसको भी यहाँ भी स्थान मिले। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से बेहतर परफॉर्मेंस किया। हाँ, नहीं वहाँ आम आदमी को भी कुछ मिला है, जिससे कि वहाँ सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है, जबकि सालों शासन करने के बावजूद भी कांग्रेस वहाँ पे सिर्फ 55 सीटें जीती है। हाँ, तो अब देश में कहीं कांग्रेस तो दिख नहीं रही है। हाँ, वहाँ एक सरकार और गिर गई है तो उसका निरंतर नीचे ग्राफ जा रहा है। क्या लग रहा है कि बीजेपी के विकल्प के तौर पे कांग्रेस के बजाय लोग आम आदमी पे ज्यादा भरोसा जता रहे हैं? नहीं, दिल्ली का भी तो केवल दिल्ली में आम आदमी दिख रही है, लेकिन प्रयास कर रही है आगे बढ़ने का। अगला चुनाव बताएगा क्या होता है। उससे बढ़िया कोई नेता है ये नहीं है, भाजपा जैसा कार्यकर्ता कोई है ये नहीं है, जो करेगा सो कोई कर नहीं पाता, समझे। झूठ वाली बात नहीं है, भाजपा को होना ही है, नहीं आएगा तो फिर देश गुलाम हो जाएगा। तो हाँ। इस जीत को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है एक विपक्षी दल बन के सामने उभर के आ रही है, कांग्रेस को लोग अब खारिज कर रहे हैं। अब विपक्षी दल को तो रहना ही है, लेकिन वो तो अभिमान गुमान की बात है, आज हो कल हो तो खत्म होना है उसका गुमान। बीजेपी के सामने उसका कोई वैल्यू नहीं। बेहतर मानते हैं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को? बीजेपी नहीं, आम आदमी विपक्ष में कौन सी दल हो जो बेहतर करे, जो बीजेपी पे दबाव बना के रखे, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? बीजेपी में जो आएगा उससे वही होगा ना। अभी कौन कह सकता है कौन आएगा, लेकिन बीजेपी को रहना चाहिए आगे हर चीज में। और विपक्ष में कौन रहेगा? विपक्ष में तो अभी वही चल रहा है, मनीष सिसोदिया का। तो आम आदमी पार्टी जो है विपक्ष में लोग बना रहे हैं, कांग्रेस को लोग खारिज कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस को खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई नेता नहीं रह गया, कोई नेता नहीं रह गया, अच्छा खाली जो है सो गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पे जिस देश में इतना बेरोजगारी हो, महंगाई इतना सर चढ़ रहा हो, पेट्रोल का दाम 100 रुपये का छू गया हो और गैस का दाम 800 से ऊपर चला गया हो, सब्सिडी बंद कर दिया गया हो, और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए अगर कोई पार्टी इस तरह की पार्टी जीत रही है तो ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये तो देश को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि इस तरह के अगर सरकार है कि कहीं किसी देश में, भारत के लिए तो बहुत बड़ी मतलब दुविधा की बात है यहाँ पे सोचने की। विपक्ष के आरोपों के बावजूद अभी भी बीजेपी को कोई भी राष्ट्रीय दल या हो क्षेत्रीय दल हो रोक पाने में नाकाम रहे हैं। देखिए, ये क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल की बात तो ये एक जाति बात पे जो एक बहुत बड़ी मुद्दा इन्होंने बनाया हुआ है, ये आज तक कुछ गुजरात के जो लोग हैं वो उन चीज़ों से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छी संकेत है कि आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे अपना खाता खोल चुकी है अब, और पहली बार में जब 27 सीटें लेकर के आ रही है तो एक ये कहीं ना कहीं संकेत आ रहा है कि देश बदल रहा है, देश का जो मिजाज है वो बदल रहा है। तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के विकल्प के तौर पे बीजेपी के सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस का विकल्प तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन एक चीज़ जरूर कह सकते हैं कि देश का फ्यूचर जरूर है ये। कांग्रेस अलग था, कांग्रेस ने भी 70 साल तक देश को लूटा है, तो कांग्रेस का अगर विकल्प बोलेंगे फिर तो हम इसको भी एक नीचा कह सकते हैं इसको कि ये भी उसी तरह का है। बीजेपी को जीतने को आप शुभ संकेत नहीं मानते हैं? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, अगर सही सोचें तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतना बेरोजगारी, महंगाई, किसान का गला घोंटना, छात्र का गला घोंटना, नौकरी खत्म हो चुकी है, ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर कोई पार्टी जीत रही है इस तरह से तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी हर एक जगह आना चाहिए। बीजेपी की तो ये है कि बहुत अच्छी है
और हो सकता है ऐसी पार्टी भी आएगी भी नहीं कहीं। आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे एक उभरती हुई ताकत के रूप में सामने आई। अब वो तो अपना अपना जोर दिखाती सभी पार्टियां, कहीं भी चले जाओ अपनी अपनी सभी जोर दिखाती हैं। लेकिन जहाँ तक है हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि बीजेपी के अलावा हर एक जगह बीजेपी आना चाहिए। और बीजेपी जो है प्रधानमंत्री जैसा अपना कोई मंत्री बनाएगा भी नहीं प्रधानमंत्री। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लोगों में नाराजगी है। तो जो कांग्रेस की सरकार थी जब भी दी, अब बीजेपी आ गई तो वो मुद्दा तो उठाएंगे कि बेरोजगार बहुत हो गए, रोजगार घर पे तो देने आएगा नहीं कोई, बाहर निकल के जाओ तो रोजगार आपको मिलेगा। ये है कुछ भी हो बीजेपी सरकार हो। हाँ बीजेपी हर एक जगह।